नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, उस टॉपिक पे आप में से बहुत लोगों को बहुत ही तगड़ा डाउट होगा कि कब आपको कौन सा शब्द का यूज़ करना है। दोस्तों, आज जो 4 शब्द मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो हैं कैन, कुड, मे और माइट। दोस्तों, इन चारों शब्दों का मतलब में दोस्तों बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, बट फ़र्क बहुत बड़ा भी है। अब ये छोटा है और बड़ा कैसे है दोस्तों, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं ये हमारा आज का वीडियो। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूँ ही कैन बी एट होम, या मैं आपसे कहूँ ही कुड बी एट होम, या फिर ही मे बी एट होम, और या ही माइट बी एट होम। दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। कहाँ पे कैन का यूज़ होगा, कहाँ पे कुड का, कहाँ पे मे और कहाँ पे माइट का। दोस्तों चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इन चारों सेंटेंसेस में कैन, कुड, मे और माइट का यूज़ प्रॉपर हुआ है। ये चारों ही सेंटेंस करेक्ट हैं दोस्तों। ही कैन बी एट होम, ही कुड बी एट होम, ही मे बी एट होम या ही माइट बी एट होम। चारों ही सेंटेंसेस में इन चारों ही शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करेंगे कैन से। पहला वर्ड है हमारा दोस्तों कैन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुड, मे और माइट। अब आप धीरे धीरे देखिएगा कि कैसे कैसे इन शब्दों के मतलब में बहुत ही थोड़ा फर्क है, बट वो फर्क कितना बड़ा हो जाता है धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों आई कैन डांस, या फिर आई कैन प्ले, या फिर आई कैन सिंग, या आई कैन कुक, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी क्षमता दिखा रहा हूँ आपको। मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। तो जहाँ पे भी दोस्तों आप अपनी क्षमता दिखाएंगे या शक्ति दिखाएंगे या योग्यता दिखाएंगे, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, जहाँ पे भी ये तीनों आप दिखा रहे हैं दोस्तों, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों कैन का, CAN, कैन का। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ आई कैन लिफ्ट 100 kg, तो क्या हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी पावर दिखा रहा हूँ, शक्ति। आई कैन लिफ्ट 100 kg, या आई कैन लिफ्ट दैट चेयर, आई कैन लिफ्ट दैट टेबल, या आई कैन प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं अपनी क्षमता दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आप क्षमता दिखा रहे हैं तो वहाँ कैन का यूज़ हो जाएगा। अब ये दोस्तों सारे सेंटेंस एफर्मेटिव है, यानी सकारात्मक है। आई कैन प्ले, आई कैन डांस, आई कैन लिफ्ट 100 kgs, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है। अगर मान लीजिए नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट कुक, आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, और नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू डांस, कैन यू कुक, क्या आप नाच सकते हैं, क्या आप पका सकते हैं, कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश या क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो दोस्तों एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तीनों केसेस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं अपनी क्षमता, योग्यता या शक्ति दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो यूज़ है कैन का वो है एंगर या सरप्राइज। एंगर यानी क्रोध, जब आप क्रोधित हो, और या सरप्राइज, जब आप आश्चर्यचकित हो जाएं। मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में और वो अचानक से जॉब छोड़ देता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ कैन ही लीव द जॉब, हाउ कैन ही लीव द जॉब, वो ये जॉब कैसे छोड़ सकता है। तो आपने यहाँ पे कैन का यूज़ किया। देखिए हाउ कैन, तो वो ये जॉब कैसे छोड़ सकता है। तो यहाँ पे आप गुस्सा हुए, क्रोधित हुए आप, तो आपने यूज़ किया कैन का। तो अब आश्चर्यचकित में मान लीजिए वेयर कैन ही गो, वेयर कैन ही गो, वो कहाँ जा सकता है, अचानक कहाँ, तो आप शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, मतलब आप आश्चर्यचकित हो गए कि वो कहाँ जा सकता है। तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो यूज़ है दोस्तों वो है आपका परमिशन देना या लेने के लिए। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो भी आप जो है इस कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन सिट हेयर, आप उसे परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन डांस, आप डांस कर सकते हो। यू कैन कुक, आप कुक कर सकते हो, आप पका सकते हो। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हो।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया परमिशन देना। अब अगर आप परमिशन ले रहे हैं किसी से तो कैसे यूज़ करेंगे कैन का, देखिए कैन आई कुक, क्या मैं कुक कर सकता हूँ, क्या मैं पका सकता हूँ। या कैन आई डांस, क्या मैं नाच सकता हूँ। कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ। तो दोस्तों परमिशन देने या लेने के लिए भी आप कैन का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है दोस्तों पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। किसी भी चीज़ की संभावना जता रहे हैं अगर आप, तो भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। ही कैन सिंग समटाइम्स, यहाँ पे दोस्तों संभावना है, वो कभी कभी गा सकता है, तो यहाँ पे संभावना है कि वो गा सकता है, तो क्या यूज़ हो गया कैन। अब मान लीजिए मैं कहूँ स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ कैन, क्योंकि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला है दोस्तों आपका कुड। अब कुड का यूज़ देखिए आप कहाँ कहाँ करते हैं। पहला होता है दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन। जब भी आप किसी से विनम्र निवेदन करते हैं दोस्तों, तो आप जो है कुड का यूज़ करते हैं, कैन का नहीं दोस्तों, कुड का यूज़ करेंगे जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही पोलाइट। जैसे कि कुड आई बोरो योर कार, आप किसी से कार मांग रहे हैं, कुड आई बोरो योर कार, आपको कोई काम पड़ा और आपने उससे कार मांगी, तो आप क्या बोलेंगे कुड, क्योंकि आप निवेदन कर रहे हैं। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे को एक पानी का गिलास दे सकते हैं, आप निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक पानी का गिलास दे दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कुड। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी दोस्तों आप निवेदन करेंगे वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा आपका कुड का दोस्तों, हमेशा याद रखिए, विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का यूज़ होता है। दूसरा यूज़ होता है दोस्तों कुड का पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। कोई भी आपकी पास्ट की ऐसी एबिलिटी है जो आप अब नहीं कर सकते, पास्ट में आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपसे कहूँ व्हेन आई वॉज यंग आई कुड ईजिली क्लाइंब द ट्री, मैं जब छोटा था मैं बहुत ही आसानी से पेड़ चढ़ जाता था, अब मैं नहीं चढ़ सकता हूँ आसानी से। सो व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, तो क्या हो गया दोस्तों, पास्ट की एबिलिटी दिखा रहा हूँ कि मैं पेड़ चढ़ जाता था, ये एबिलिटी है, तो पास्ट की है जो अभी नहीं हो सकती, तो क्या हो गया कुड का यूज़। या एक और एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई वॉज 15 years old आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, जब मैं 15 साल का था तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ये भी क्या है दोस्तों, पास्ट की एबिलिटी है, तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए भी आप कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला यूज़ है प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन। जो भी प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, मान लीजिए कोई प्रेजेंट में कोई सिचुएशन ऐसी है जो अनरियल है, बट आप इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, आपने माना है कि हो सकता है, बट है ये नहीं पता, तो यहाँ पे संभावना है, हो सकता है, कुड बी, प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है दोस्तों होगा, बट हम क्या बोलते हैं एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। इफ़ ही ट्राई हार्ड ही कुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो वो कामयाब हो सकता है, बट गारंटी नहीं है दोस्तों। या फिर आप बोल सकते हैं हरी अप वी कुड विन दिस मैच, जल्दी करो हम ये मैच जीत सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं मैच, तो आप क्या बोलेंगे हरी अप वी कुड विन दिस मैच, बट आप जीत जाएंगे, ये दोस्तों पॉसिबल या ये श्योर नहीं है, तो वहाँ पे भी जो है दोस्तों आप यूज़ करते हैं कुड का। अगला यूज़ है दोस्तों कैन के पास्ट फॉर्म में, तो कैन के पास्ट फॉर्म में भी आप जो है कुड को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, कर सकता था हो गया, पास्ट हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों कुड। अगर मैं बोलता मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता हूँ, तो क्या हो जाता आई डिड ऑल दैट आई कैन, हूँ में आ जाता कैन, बट था है कर सकता था, तो क्या आ जाएगा कुड। तो कैन के पास्ट के फॉर्म में भी आप जो है कुड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका मे, MAY में। अब देखिए दोस्तों मे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला है दोस्तों परमिशन लेने या देने के लिए, बट इन फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में जब भी आप दोस्तों कुछ बात करना चाहते हैं आप, तो आप यूज़ करेंगे मे का, क्योंकि इनफॉर्मल वे के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों कैन। कैन के लिए भी मैंने आपको भी बताया था, परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन भी यूज़ करते हैं, बट कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल वे में और मे यूज़ होता है आपका
फॉर्मल वे में, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा मैं अगर आपसे कहूँ मे आई सिट हेयर, मे आई बी एक्सक्यूज्ड, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर मोटरसाइकिल। तो आप जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, मे का। दोस्तों बट फ़र्क एक इतना है कि मे का यूज़ दोस्तों आप कभी भी किसी रिस्पेक्टेबल बंदे से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल बंदे से, या कोई आपका बॉस है या कोई आपसे सीनियर है, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे मे का। कैन का यूज़ होता है दोस्तों आपका कोई सेम एज का बंदा है या आपका कोई फ्रेंड है, तो वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, तो कैन आपका इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है और मे आपका फॉर्मल वे में। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज़ की संभावना बताने के लिए भी मे का यूज़ होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सौरभ में कम टुडे, सौरभ आज आ सकता है। गारंटीड नहीं है दोस्तों, बट क्या है, संभावना है। आई मे ग्रेजुएट दिस ईयर, मैं इस साल ग्रेजुएट हो सकता हूँ। सौरभ में पास दिस ईयर, सौरभ इस साल पास हो सकता है। तो जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे यूज़ होता है आपका मे का। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका डिज़ायर। किसी भी चीज़ की डिज़ायर या किसी भी चीज़ की कामना के लिए भी आप जो है दोस्तों मे का यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फॉरगिव अस, मे गॉड हेल्प यू, ये आपने बहुत बार यूज़ किया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप डिज़ायर कर रहे हैं, भगवान से डिज़ायर कर रहे हैं कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो डिज़ायर के लिए भी दोस्तों आप मे का यूज़ करते हैं। अगला है दोस्तों आपका माइट। अगला है दोस्तों आपका माइट, MIGHT, माइट। दोस्तों माइट का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए पहला यूज़ है परमिशन देने या लेने के लिए दोस्तों, जैसा कि हम कैन में और मे में भी पढ़ चुके हैं। कैन और मे में भी आप परमिशन या देने का, लेने देने का यूज़ कर सकते हैं। सेम आप जो है माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों फ़र्क ये है कि कैन में 100% गारंटी है कि काम हो जाएगा, मे में 50% गारंटी होती है कि काम होगा या नहीं होगा, परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और माइट में दोस्तों बहुत ही कम, यानी 5 to 10% चांस है कि आपका काम या आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये फ़र्क होता है तीनों में। तो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों किसी भी काम के होने की, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं माइट। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आप बात करना चाहते हैं किसी VIP पर्सन से या सलमान खान से या मोदी जी से या प्राइम मिनिस्टर से या CM से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उनसे मिलने की या उनसे बात करने की बहुत ही कम है दोस्तों। तो आप क्या बोलेंगे, माइट आई टॉक टू सलमान खान, या माइट आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर, या माइट आई टॉक टू चीफ मिनिस्टर। या अगर आप किसी से कोई ऐसी चीज़ बोरो कर रहे हैं जो आपको पता है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको मिलेगी, मान लीजिए अगर आप किसी से किसी की कार मांगते हैं, तो अगर आप किसी से कार मांगेंगे किसी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों कि कोई आपको कार देगा। कोई कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इजीली किसी को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी से कार मांग रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, माइट आई बोरो योर कार, मीन्स माइट आई बोरो योर कार का मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको कार मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यूज़ होता है माइट का जब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और दूसरा है दोस्तों लेस चांस ऑफ हैपनिंग, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कोई भी सिचुएशन ऐसी है, कोई भी कंडीशन ऐसी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है होने की, तो वहाँ पे आपका माइट का यूज़ होता है। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है बट बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि होगी। और इट माइट हैव रेन दैट डे, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो क्या हो गया, माइट का यूज़ हो गया। ठीक है दोस्तों। तो माइट का यूज़ लेस चांस ऑफ हैपनिंग के लिए। अगला है दोस्तों पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे की पास्ट फॉर्म, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म कुड थी, मे की पास्ट फॉर्म होती है आपकी दोस्तों माइट। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे कि सीता सेड दैट इट माइट रेन टुडे, सीता ने कहा था कि आज बारिश हो सकती है। सीता सेड, सीता बोल चुकी है, तो क्या हो गया दोस्तों, मे का पास्ट हो गया माइट। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, आई माइट बी एबल टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स, मैं शायद ओलंपिक्स में कम्पीट करने के योग्य हो जाऊं। आई माइट भी, तो मैं कम्पीट कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो दोस्तों यहाँ पे भी माइट का यूज़ होता है, जो पास्ट फॉर्म ऑफ मे की पास्ट फॉर्म में माइट का यूज़ आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक ईजी वे में समझाऊं चारों का, अगर मैं एक समराइज करूं आपको, तो देखिए अगर एक सेंटेंस है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, कैन।
तो कैन का यूज़ तब होगा जब 100% चांसेस हो जाएंगे किसी चीज़ के कि वो होनी ही है। तो यहाँ पे अगर आपने कैन का यूज़ किया है तो मतलब 100% चांस है कि आप बॉक्स को उठा देंगे। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलते आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स तो यहाँ पे क्या चांसेस हो जाती दोस्तों आपका बॉक्स उठाने की 80%, मतलब 20% है कि नहीं भी उठेगा बट मेजरली आप उठा देंगे बॉक्स। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप मे का यूज़ करते आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स तो चांसेस क्या हो जाते बॉक्स को उठाने के आपके 50%, मतलब बॉक्स उठ भी सकता है आपसे और नहीं भी उठ सकता, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोस्तों माइट का यूज़ करते आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी बॉक्स उठाने की दोस्तों 5 to 10%, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो बॉक्स उठेगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइज आज मैंने आपको बताया 4 ऐसे शब्दों के बारे में कैन, कुड, मे और माइट जिनका यूज़ हम बहुत करते हैं बट हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग कि कहाँ पे कैन आए, कहाँ पे कुड आए, कहाँ पे मे और कहाँ पे माइट। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।